यहाँ बैठ जाएंगे। तो हम तो श्रोताओं की चिंता छोड़ते हैं, मैं थोड़ा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हास्य का आनंद लिया, आप लोगों ने खूबसूरत गीत सुने। राहुल जी ने क्या सुनाया, दुर्भाग्य से मैं सुन नहीं पाया। मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं चला गया, लेकिन जब कोई जरूरी आदमी, जिम्मेदार आदमी अपने पद से हट जाता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो खैर देखिए, बड़े लोग हैं वो, तो फिर बहुत बढ़िया उन्होंने जो सुनाया, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। कल मैं उनको बताऊंगा कि आपने तो महफिल बांध दी। लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो बहुत जरूरी है। हास्य जरूरी है, गीत जरूरी है, लेकिन हमारे इस देश में जब पड़ोसी मुल्क हमें आंखें दिखा रहा हो, तमाम तरह की राजनीतिक बातें हो रही हो, जहां से हमारे सैनिकों का उत्साह कमजोर हो, तो सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए जो कविता लिखते हैं और जो पढ़ते हैं, देश के पड़ोसी मुल्कों को डराने के लिए, या यूं कहें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हमारे मंच पे आए हैं, ओज कविता जगत के वो ध्रुव तारा हैं, राष्ट्रीय चेतना के पर्याय डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी हमारे बीच मंच पे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार अर्जुन दा के लिए जोरदार तालियां बजे। हमारा देश है, हमारा नोएडा हमारा शहर है, जहां मुनव्वर राणा जी ने एक शेर कहा कि ये हिंदुस्तान की जमी है, ये बंजर हो करके भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। हम ऐसे उस देश में रहते हैं, उस हिंदुस्तान में राष्ट्रीय चेतना के एक शानदार कवि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया को आप लोग सुनिए। जरूरी है ऐसी कविताएं, सुनिए और गुनिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय आनंद मोहन जी को, वंदना त्रिपाठी जी और इस व्यवस्था में जुड़े हुए तमाम लोगों को। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और सच पूछो कोविड के बाद में हमने इतनी भीड़ पहली बार ही देखी। ये आपका श्रम, आपकी मेहनत का परिणाम है। और कुर्सियां यहाँ उपलब्ध नहीं हो रही थी, ये संकट था। इस संकट के लिए आपने राहुल जी को बुला करके यहाँ काव्य पाठ कराया, तो लोगों को कुर्सियां मिल गई जो बहुत देर से खड़े थे। देखिए, लोग कहते हैं कि राहुल जी से नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं राहुल जी ही समाधान कर सकते हैं देश की समस्याओं का। कई तो बहस हो जाती है कई बार सदन में, बोले जी पाकिस्तान को कौन निपटा सकता है? बोले जी एक ही आदमी निपटा सकता है, बस राहुल गांधी। बोले राहुल गांधी कैसे निपटा सकता है? बोले जिसने 150 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो पाकिस्तान नहीं निपटा सकता। ये तो अभी थोड़े दिन की बात है, ये नाम ही पराक्रम है। शंभू ने बहुत अच्छा पढ़ा और कल्पना जी ने, विजय जी बैठे हैं, सभी लोगों ने, और विनोद पांडे मेरा ऐसा छोटा भाई जिसके व्यंग की धार और हास्य के ठहाके संवेद शालीनता के साथ और शब्द की मर्यादा के साथ आप तक पहुंचते हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है, ठहाके भी गूंजते हैं। मैं चाहता हूं एक बार विनोद पांडे जी के लिए आप तालियां उठाएं, अनिल अग्रवंशी जी तमाम। और गीत का एक ऐसा स्वर, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को गीतकार कहता ही नहीं। मैंने जब जब देखा है, मैंने लाखों की भीड़ को, कभी कभी तो बहुत विशाल ऐसे कार्यक्रम होते हैं, दूर तक देखो, जहां तक वहां तक लोग होते हैं, हजारों हजारों की भीड़ में, लाखों लाखों की भीड़ को रात भर प्रतीक्षा करते हुए देखा है, बैठे हुए देखा है कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना आएंगे, उनके गीत सुनेंगे। डॉक्टर विष्णु सक्सेना किसी गीतकार का नाम नहीं, वो एक सम्मोहन का नाम, एक मैजिक का नाम, एक जादू का नाम है, जिन्होंने दम तोड़ते हुए गीत की विधा को मंच पर मजबूत कंधे दिए और दुनिया के अरबों अरबों लोगों के होठों पर और कानों में गीतों के ऐसे हस्ताक्षर कर दिए जो भूत होना भविष्य ना कभी मिट सकेंगे। मैं चाहता हूं एक बार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। मेरे बहुत बचपन के मित्र और अब मेरे संधि भी हो गए हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप जी यहाँ बैठे हैं, कविता सुनने के लिए पिलखुआ से उपस्थित हुए हैं। अच्छा है क्या, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। बहुत अच्छा काम कर रही थी पुलिस हमारी और करती है, ऐसा अपराध मुक्त कर दिया प्रदेश। पीछे बात कर रहे थे कि ये शंभू की फॉर्चूनर भी लेके जाएं
पुरानी जीप नहीं लेके जाते तो भी घबराता है अपराधी, बोले इसमें नहीं जाएंगे। तो लेकिन शंभू को देख करके लोग सीटियां बजा रहे हैं यहाँ, ये मेरी समझ में बात नहीं आई। ये बसंत का उत्सव है, यहाँ कल्पना जी बैठी हैं, अन्य लोग बैठे हैं, ये बसंत इस पतझड़ में कैसे दिखाई दे रहा है? ये मेरी समझ में नहीं। बजाकर शंभू को देख करके बजाकर लोग यहाँ सीटियां निकले, घर से ही चुराकर लोग घर की टोंटियां निकले, और प्रदर्शन में परसों लोग बिन लंगोटियां निकले, और भरोसा जिनसे था वो भी यहाँ गलगोटियां निकले। कमल फूल तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ज्यादा सलमान खान समझते हैं ना कई बार ये लड़के भी अपने को, इन्हें नहीं पता कि घर में वो हर एक के घर में लॉरेंस बिश्नोई बैठी हुई है, वो सब औकात आ जाती है घर जाते ही। मैं बधाई करता हूं दोस्तों। मैं जिस तेवर, जिस रंग का कवि हूं, जिस काम के लिए खड़ा किया गया हूं, बसंत का उत्सव है। बसंत दो प्रकार का जिया जाता है, और दो प्रकार से बसंत लोगों ने जिया। प्रेम भाई बैठे हैं, आलोक जी बैठे हैं, कविता के मेरे कई मित्र बैठे हैं। बसंत दो प्रकार से जिया गया इस देश में। एक तो उसी प्रकार से जिया गया, लोगों ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि हम 78 वर्षों में चीन से आगे निकल गए, ये बसंत का परिणाम आया। दूसरा एक बसंत था जो मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के भगत सिंह ने जिया। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से बसंत के समर्थक हैं तो बताना। एक वो बसंत था जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, वीरों का कैसा हो बसंत। तो एक बसंत वो था जो सरहदों पर फाक खेल करके हिंदुस्तान के बेटों ने लिखा, इस देश के अमरत्व को, इस देश के स्वाभिमान और गौरव को, और ये मातृशक्ति उस बसंत में रंग भरने का काम करती है। मुझे याद है जब देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में जेएनयू में खड़े होकर के दिल्ली में ये नारे लगा रहे थे, चंद लफंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हरियाणा में कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन के शव आए तिरंगे में लिपटकर। एक की उम्र 26 साल, एक की उम्र 27 साल। और जब वो शव आए तो मां से पत्रकारों ने रोने की वजह पूछी, तो सीना ठोक कर ये कह दिया, रोती इसलिए नहीं हूं कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती हूं तो इसलिए रोती हूं, दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेजा। तब प्रणाम करते। राजस्थान में एक नीम का थाना जगह है, करगिल युद्ध के दौरान वहां का 27 साल का बेटा अपनी शहादत दे गया। शहादत से पहले एक पत्र लिखा पत्नी के नाम, जिसकी डोली 6 महीने पहले लेकर के आया था। यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे इसमें क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति जो राजस्थान के हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी, उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की तरुणाई में कहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या अशफाक उल्लाह खां के संस्कार धड़कते हैं, तो उसके पराक्रम के लिए तालियां बजाना, उसकी देशभक्ति के लिए तालियां बजाना। उसने लिखा, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। तब इन माओं को प्रणाम करते हुए, जो अपने उन बहनों को, बेटियों को प्रणाम करते हुए, जिनके भाई सरहद पर खड़े, जिनके बेटे सरहद पर खड़े, जिनके पति सरहद पर खड़े, जिनके पिता सरहद पर खड़े हैं, उस मातृशक्ति की ओर से कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। भैया साउंड वाले थोड़ा और बढ़ा दो, उसे ठीक ठाक सा कर दो। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। मैं उन माओं को प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो बेटे मेरे सामने, इस देश की नौजवान पीढ़ी में कभी इस निराशा का भाव नहीं जागा इसे देख करके। मुझे पता है हमला सरहद का हो या संसद का, जब भी इनके इस मुल्क के बेटों की हथकड़ियां खोल दी, पांव की बेड़ियां हमने खोल दी, तब ये बालाकोट करके लौटे, ऑपरेशन सिंदूर करके लौटे, ये शत्रु मुल्क के 2 टुकड़े करके लौटे। मैं पढ़ना चाहता हूं इनके समर्थन में कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक,
फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और विक्रम बत्रा करगिल की चोटी पर शहादत देने से पहले जिसने कहा ये दिल मांगे मोर, उन बेटों के लिए तालियां उठाना कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। आन बान शान पे ना दाग। सबको याद है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, राजनीति के बड़े लोग, तब इस मुल्क की नौजवान पीढ़ियां अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। मैं तमाम समझौतों के विरुद्ध इस देश की तरुणाई का आक्रोश गाना चाहता हूं। मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर जंग, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है बार बार, हर बार अपनों से हार कर। लोगों ने कहा हमें सबूत दो, खादी